नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में टिड्डी दलों पर नियंत्रण अभियान में वायुसेना हुई शामिल। पहली बार MH17 हेलीकॉप्टर से जोधपुर में किया गया कीटनाशकों का छिड़काव। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड 632 मामले आए सामने। लगभग 80% मरीज इलाज के बाद हुए स्वस्थ। केंद्र संरक्षित सभी स्मारक स्थल आज से सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए खोले जाएंगे। और सावन का पहला सोमवार आज। कोरोना महामारी के चलते प्रसिद्ध मंदिरों में नहीं रहेगी श्रद्धालुओं की भीड़। समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। भारतीय वायुसेना प्रदेश में टिड्डी दलों पर नियंत्रण अभियान में शामिल हो गई है। वायुसेना के MH17 हेलीकॉप्टर ने कल जोधपुर जिले के बड़े रेगिस्तानी इलाके में कीटनाशकों का छिड़काव किया, जो भारतीय वायुसेना के इतिहास में इस तरह का पहला अभियान था। टिड्डी दलों पर काबू पाने के लिए कृषि मंत्रालय द्वारा किराए पर लिए गए एक निजी हेलीकॉप्टर से शनिवार को जैसलमेर के बांधा इलाके में कीटनाशकों का छिड़काव भी शुरू किया गया। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने भारत को अगले 4 सप्ताह में टिड्डियों से सावधान रहने के लिए अधिकतम चौकसी बरतने के बारे में आगाह किया है। संगठन का कहना है कि ये महीना टिड्डियों के प्रजनन का है और सुदूर नेपाल तक पहुंच चुके टिड्डी दल इस दौरान राजस्थान वापस लौटकर पाकिस्तान और ईरान से आने वाले टिड्डी दलों में शामिल होकर हमला कर सकते हैं। सारी परिस्थितियों को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकार ने टिड्डी नियंत्रण के लिए प्रयास और तेज कर दिए हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार 11 अप्रैल से अब तक राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा और बिहार में लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में टिड्डी नियंत्रण का काम किया गया है। 3 से 4 जुलाई के बीच प्रदेश के जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, नागौर, भरतपुर और दौसा में 27 स्थानों पर टिड्डी नियंत्रण का काम किया गया। इसके अलावा बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर और फलौदी में ऊंचे पेड़ और दुर्गम क्षेत्रों में कीटनाशकों के छिड़काव के लिए 12 ड्रोन के साथ 5 कंपनियों को तैनात किया गया है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 632 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। अनलॉक के बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी जरूर हुई है, लेकिन संक्रमण से मुक्त होने वाले लोगों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। एक रिपोर्ट। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 20,000 के पार हो चुकी है। हालांकि लगभग 16,000 लोग ठीक हो चुके हैं। बीते 24 घंटे में प्रदेश के 33 में से 26 जिलों में संक्रमण के मामले सामने आए हैं। 16 जिलों में संक्रमितों की संख्या दहाई में है। सबसे ज्यादा 65 रोगी आदिवासी जिले प्रतापगढ़ में मिले हैं। प्रदेश में कोरोना के कारण कल 9 लोगों की मृत्यु हुई, जिसके बाद मृतकों का आंकड़ा 456 तक पहुँच गया है। राहत की बात यह है कि कोरोना से उभरने की दर अभी भी 79% से ज्यादा है। साथ ही राज्य में अब तक कोरोना के 9 लाख से ज्यादा नमूनों की जांच की जा चुकी है, लेकिन बड़ी संख्या में संक्रमितों का पता चलना तेजी से पटरी पर लौट रहे जनजीवन पर असर डाल सकता है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। कल बीकानेर और जोधपुर में 57 संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा अलवर और जयपुर में 47, पाली में 46, जालौर में 41, राजसमंद में 37, भरतपुर में 34, अजमेर में 31, नागौर में 30, धौलपुर में 28, सिरोही में 27, झुंझुनू में 15, सीकर में 12, उदयपुर में 10, कोटा में 8, बाड़मेर और दौसा में 7, चूरू में 5, बारां में 4, झालावाड़, भीलवाड़ा और टोंक में 3, हनुमानगढ़ और करौली में 2 और डूंगरपुर में 1 व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई है। प्रदेश में कोरोना जांच की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। प्रतिदिन 41,000 से ज्यादा जांचें की जा रही है। वहीं जिलों में प्रयोगशालाएं भी स्थापित की जा रही हैं। इसी कड़ी में श्रीगंगानगर में भी कोरोना जांच लैब शुरू हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
जिला अस्पताल में 3 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से बनी कोविड लैब का उद्घाटन जिला कलेक्टर महावीर प्रसाद वर्मा और विधायक राजकुमार गौड़ ने किया। लैब खुलने से अब जिले में कोविड संभावित लोगों की जांच के लिए सैंपल बीकानेर नहीं भेजने पड़ेंगे और न ही रिपोर्ट के लिए 2-3 दिन इंतजार करना पड़ेगा। जिला मुख्यालय पर स्थापित लैब में 5 से 6 घंटे बाद जांच रिपोर्ट मिल जाएगी। जिला लैब में एक बार में 93 नमूनों की जांच हो सकेगी। लैब में आगामी 1-2 दिनों में विधिवत रूप से जांच का काम शुरू हो जाएगा। जितेंद्र शर्मा, आकाशवाणी समाचार, श्रीगंगानगर। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। केंद्र संरक्षित सभी स्मारक स्थल आज सुरक्षा नियमों का पूरा पालन करते हुए खोल दिए जाएंगे। केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा है कि केवल उन्हीं स्मारकों और संग्रहालयों को खोला जाएगा जो कंटेनमेंट जोन में नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र संरक्षित सभी स्मारक और पर्यटन स्थलों को साफ सफाई, सुरक्षित दूरी बनाए रखने और स्वास्थ्य मंत्रालय से जारी अन्य नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। राज्य और जिला प्रशासन के विशेष निर्देश भी सख्ती से लागू किए जाएंगे। ये स्मारक स्थल कोविड-19 महामारी को देखते हुए बंद कर दिए गए थे। इस बीच आज से जयपुर में जयगढ़ का किला भी पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। हालांकि पर्यटकों को सभी सावधानियां बरतनी होंगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विद्यार्थियों से कोरोना संक्रमण रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे जागरूकता अभियान में भागीदारी निभाने का आह्वान किया है। श्री गहलोत ने कल जयपुर में राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों के छात्र प्रतिनिधियों से मुलाकात के दौरान ये बात कही। श्री गहलोत ने कहा कि प्रदेश की जनता को महामारी के संकट से बचाने जैसे जनहित के प्रयासों में छात्र शक्ति का सकारात्मक उपयोग महत्वपूर्ण है। आज से सावन का महीना शुरू हो गया है। इस बार 5 वन सोमवार रहेंगे। कोरोना महामारी के चलते राज्य के मंदिरों में श्रद्धालु दर्शन नहीं कर पाएंगे। अभी तक मंदिरों को खोलने की मंजूरी नहीं मिली है। इसके चलते श्रद्धालुओं, विशेषकर शिव भक्तों और कावड़ियों द्वारा भगवान शंकर के जलाभिषेक को स्थगित रखा गया है। सवाईमाधोपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले के प्रसिद्ध शिवाड़ के घुश्मेश्वर और अन्य प्रसिद्ध शिव मंदिरों में भी इस बार श्रद्धालुओं का जमावड़ा नहीं देखा जा रहा है। श्रावण मास के शुरू होते ही शिव भक्तों ने महादेव की पूजा आराधना शुरू कर दी है। सोमवार के चलते आज ग्रामीण क्षेत्रों में और छोटे मंदिरों में लोगों ने भगवान को अभिषेक और पूजा अर्चना की। सोमवार पर जिले के शिवाड़ स्थित घुश्मेश्वर महादेव, भगवतगढ़ स्थित शिवकुंड और अमरेश्वर, सोलेश्वर जैसे मंदिर जहां हजारों श्रद्धालु अभिषेक और पूजा करते थे, सूने पड़े हैं। कोरोना के चलते इस बार कावड़ियों और सहस्त्रधारा रुद्राभिषेक करने तथा दर्शनों के लिए लंबी कतारें नहीं लगेंगी और 1 माह चलने वाला सावन महोत्सव तथा अन्य सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन भी नहीं होंगे। 1 माह सावन महोत्सव के चलते यहाँ लाखों श्रद्धालु दूर दराज से आते थे, लेकिन इस बार इन शिवालयों में भक्तों के बिना ही पूजा अर्चना होगी। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाईमाधोपुर। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और राज्य के पूर्व मुख्य सचिव डीबी गुप्ता को मुख्यमंत्री का सलाहकार बनाया गया है। इस बीच 3 जिलों के कलेक्टरों को भी बदला गया है। आईएएस अधिकारी आनंदी को अलवर, किशोर कुमार शर्मा को चित्तौड़गढ़ और चेतन राम देवड़ा को उदयपुर का कलेक्टर बनाया गया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रवादी नेता डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री नायडू ने ट्वीट संदेश में कहा कि महान देशभक्त और शिक्षाविद श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश की एकता संरक्षित रखने का अथक प्रयास किया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट में कहा कि देश की प्रगति में डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी का अनुकरणीय योगदान रहा है। झालावाड़ जिले के रटलाई कस्बे में देवली मोड़ पर कल शाम 2 मोटरसाइकिलों की टक्कर में 4 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। इधर बीकानेर के छतरगढ़ इलाके में एक खेत में बनी डिग्गी में डूबने से 2 बच्चों की मौत के समाचार हैं। प्रदेश में कल कई स्थानों पर तेज हवाओं के साथ बारिश होने से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली। प्रतापगढ़ में तेज बारिश होने से सड़कों पर पानी भर गया। बीकानेर में भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। जैसलमेर जिले के फतेहगढ़ क्षेत्र के कई गांवों में तेज आंधी के कारण कई जगह बिजली के खंभे टूट गए, जिससे बिजली की आपूर्ति ठप हो गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में टिड्डी दलों पर नियंत्रण अभियान में वायुसेना शामिल हुई। पहली बार MI-17 हेलीकॉप्टर से जोधपुर में कीटनाशकों का छिड़काव किया गया है।
प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड 632 मामले सामने आए हैं। लगभग 80% मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। केंद्र संरक्षित सभी स्मारक स्थल आज से सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए खोले जाएंगे और आज सावन का पहला सोमवार है। कोरोना महामारी के चलते प्रसिद्ध मंदिरों में श्रद्धालु नहीं देखे जा रहे हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।